नमस्कार दोस्तों, आप सभी का योगी मैथ्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसी के अंदर आज एक नए टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है बचे हुए के ऊपर आधारित क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन। जो यदि किसी को कुछ दे दिया, कुछ उसके पास बच गया, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यदि मेरे पास 1000 रुपये थे तो मैंने 500 उसको दे दिए, फिर 500 उसको दे दे, फिर उसको दे दे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बचे हुए के ऊपर आधारित ही ये टॉपिक है। अब इसमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय को अपने 5 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है। एक व्यक्ति है, उसके 5 बेटे हैं, उनको इस प्रकार से बांटता है। पहले पुत्र को कुल आय का आधा हिस्सा देता है, और जो दूसरे वाला बेटा है उसको जो कुल का आधा तो उसको दे दे, और उससे बचा हुआ है उस हिस्से का 1/3 देता है, और तीसरे वाले को शेष का 1/4 भाग देता है, और चौथे को शेष का 1/5 भाग देता है, और पांचवें को शेष का 1/6 भाग देता है। अंत में उसके पास 540 रुपये बच जाते हैं। तो उस व्यक्ति की आय क्या होगी? क्वेश्चन बताता है कि चलो अपन मान लेते हैं, क्योंकि पहले तो अपन को पता नहीं है। माना उसकी कुल आय x है, और यदि वो x का आधा हिस्सा उसको दे दिया, कितना बचा? आधा बचा। और इसका बचा हुआ है, पहले पुत्र को तो इतना दे दिया इसने, और ये कुल आय का ये बचा हुआ है, आधा इसको देने के बाद इतना ही तो बचेगा। इसका कितना करेगा? इस टोटल का उसने क्या किया है, दूसरे वाले को 1/3 दे दिया, बचेगा कितना? 2/3। ये बच गया है अपने पास, जो देना था उसने दे दिया। इस टोटल का 1/3 उसको दे दिया, और इसका 2/3 बच गया। और इस पूरे का तीसरे वाले को 1/4 दिया है, तो 3/4 बच जाएगा। और इसी प्रकार चौथे को 1/5 दिया है, तो 4/5 बच जाएगा। और पांचवें को 1/6 भाग दिया इस टोटल का, तो 5/6 बच जाएगा। और ये इसी प्रकार से उसको देने के बाद ये तो बचा हुआ भाग, और ये कितना बचता है उसके पास आखिरी में? 540 रुपये। ये रहा 540 रुपये बच गए। अब इसको सोल्व करना है, तो जैसे x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और वो क्या आएगी? उसकी टोटल आय। x बराबर कितना है? 540 इंटू 6, x बराबर 0 4 3 2, 3240 रुपये उसकी कुल आय है। अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब करोगे तो वन स्टेप का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, देखेगा समझ में आ जाएगा, ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ टॉफियां हैं, वो अपने 4 बच्चों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बच्चे को कुल का आधा देता है, साथ में उसको एक टॉफी ज़्यादा देता है। दूसरे वाले को जो उसके पास शेष बचती है उसमें से आधा देता है, और उसको 2 ज़्यादा देता है। तीसरे वाले को शेष का आधा देता है, और उसमें से 3 अधिक देता है। चौथे वाले को शेष का आधा देता है, और उसको 4 अधिक टॉफियाँ देता है। अंत में उसके पास सिर्फ 5 टॉफियाँ बचती हैं। तो उसके पास प्रारंभ में कितनी टॉफियाँ थी, ये अपन को क्या करना है? निकालना है। क्वेश्चन क्या कैसे करेंगे? मान लेंगे, माना प्रारंभ में उसके पास टॉफियाँ क्या है? एक्स थी, उसका उसने क्या किया? आधा दे दिया, और उससे 1 ज़्यादा दिया। इसको 1 माइनस करेंगे, पता है क्यों? यदि अधिक होगा ना, कोई भी चीज़ यदि किसी को अधिक देगा, तो अपन क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह। और उसको कम देगा तो प्लस का चिन्ह। ये क्यों? अगर हम किसी को
5 रुपये से ज़्यादा दे दिए तो अपने पास तो कमी हो गई ना 5 रुपये की। अगर किसी को 5 रुपये अपन ने कम दिए तो अपने पास 5 रुपये ज़्यादा हो गए, इसलिए अधिक के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे यहाँ पे और कम के लिए प्लस का साइन यूज करेंगे। अब यहाँ पे पहले वाले का तो ये बचा है अपने पास, दूसरे वाले का इसको आधा दिया उसको और इसमें से 2 अधिक दी तो अपने 2 माइनस कर दिया। अपने पास क्या बचा, टोटल उसकी आय कितनी थी x, उसका उसने आधा दे दिया, अपने पास कितना बचा आधा, और इसमें से भी 1 कम बची अपने पास। उसने क्या किया था, 1 ज़्यादा दे दी तो अपने पास तो 1 कम बचेगी। इस तरीके दूसरे वाले को आधा दिया उसमें से 2 कम, और तीसरे वाले को इसका आधा दिया और इसमें से 3 ज़्यादा दिया तो अपने पास 3 कम बची। चौथे वाले को इसका आधा और इसका आधा और इसको 4 अधिक दी थी, और अंत में उसके पास टॉफियाँ बच जाती है कितनी, 5। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे माइनस का 4 इस साइड जाएगा तो प्लस का, 5 और 4 9, यहाँ पे 2 मतलब बटे में तो यहाँ पे जाके गुणा में 18, और 18 में 3 जुड़ेंगे तो 21 दूनी 42, 42 में 2 जुड़ेंगे 44, 44 से दूनी 88, 88 रे 89, 89 को क्या करेंगे 2 से गुणा, तो x की वैल्यू कितनी बच जाएगी 8, 6 रे 7, 178। मतलब प्रारंभ में उसके पास 178 टॉफियाँ थी। इसको सोल्व किया है, ये आप देख लो, माइनस इस साइड जाएगा, फिर 2 गुना हो जाएगा, फिर 3 वहाँ जाकर ऐड होगा, फिर 2 गुना हो जाएगा, फिर ये माइनस को साइड जाएगा प्लस होगा, फिर 2 गुना ऐसे करके सोल्व किया, x की वैल्यू आ गई 178। प्रारंभ में उसके पास 178 टॉफियाँ थी। आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा। एक व्यक्ति कुछ संतरे अपने 4 ग्राहकों को बेचता है, जिसमें पहले ग्राहक को वो आधा, मतलब कुल का आधा, वह 3 संतरे अधिक देता है, जो उसके पास टोटल थी उसका आधा और 3 संतरे अधिक देता है। दूसरे ग्राहक को वह शेष का आधा, जो उसके पास शेष बचते हैं उसका आधा, वह 2 संतरे कम देता है। तीसरे वाले को शेष का आधा, वह 4 संतरे अधिक देता है। चौथे वाले को शेष का आधा, वह 8 संतरे अधिक देता है। अंत में उसके पास सिर्फ 2 संतरे बचते हैं। तो आरंभ में संतरों की संख्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन करेंगे। माना आरंभ में संतरों की संख्या क्या है, x। तो x का वो क्या करता है, आधा दे देता है और उसमें से 3 अधिक, यदि अधिक दे रहा है तो -3 करेंगे। फिर क्या करता है, इसका आधा देता है वो, और उसको क्या करता है 2 संतरे कम देता है तो 2 ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इसका आधा देता है तीसरे वाले को, उसमें से 4 उसको अधिक देता है। फिर लास्ट वाले को इसका आधा और 8 अधिक देता है। इस प्रकार से टोटल उसके पास कितनी आखिरी में 2 बच जाती है। तो इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। जैसे 2 है तो ये इस साइड जाएगा तो प्लस 8 2 10 और 2 20, और यह जाएगा 24 दूनी 48, 48 में से 2 गया तो 46, 46 दूनी 12, 8 1 9 92, 92 3 95। एक्स की वैल्यू क्या होगी 95 गुना 2, एक्स की वैल्यू होगी 10, 18 1 19, 190। आरंभ में उसके पास 190 संतरे थी। आ गया होगा सभी को क्वेश्चन को क्या कर रखा है। एक बात हमेशा याद रख लेना, यदि अधिक देता है तो माइनस का चिन्ह है वो करेंगे, और कम देता है तो प्लस का साइन यूज करेंगे, क्योंकि अधिक देंगे तो अपने पास शेष तो माइनस में बचेगा, कम ही तो बचेगा, और यदि किसी को कम देंगे तो शेष ज़्यादा बचेगा, इसलिए ये यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
ए के पास 9 सेब हैं, बी के पास 8 सेब हैं, सी के पास कोई सेब नहीं है। तो तीनों ने बराबर बराबर सेब खाते हैं, मतलब तीनों ने बराबर बराबर शेष खाए। इसके पास 9 बच रहे, इसके पास 8 बच रहे, सी के पास कुछ नहीं बच रहा। और सी 102 रुपये का भुगतान करता है। जो सी है वो 102 रुपये का भुगतान करता है। यह रकम तीनों में बांटी जाती है। सी ने 17/3 खाए हैं, तो ए व बी कैसे कैसे बांटेंगे ये बताने अपन को। मतलब क्या 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी। तो लागत क्या थी, एक तो उसके पास शेष क्या बचा है, इसके पास ए के पास 9 बचा है, बी के पास 8 और सी के पास 0 बचा है। तो एक बात देखना कि सी ने कितने खाए, 17/3 17/3 खाया है। और इसने रुपये कितने दिए, 102। 17/3 की लागत कितनी दी है इसने, लागत सी ने कितने दिए, 102 रुपये। एक की कितनी आ जाएगी, 102 गुणा 3 अपून में 17, 17 छिक्की, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 18। मतलब लागत आ गई एक की 18। तो इनकी लागत कितनी आ जाएगी, 9 गुणा 18, ये 8 गुणा 18। और इसके पास तो बचा ही नहीं, इसकी कितनी 18, ये तो 0 ही आएगा। ये कितना हो जाएगा, 162। ये कितना हो जाएगा, 144। और ये कितना, ये तो 0 होएगा। तो आखिरी में क्या होता है कि इन सभी का 102 रुपये भुगतान हो गया। 102 रुपये जैसे इसका भुगतान हो गया, इसका शेष कितना बचेगा, 60। इसका कितना बचेगा, 22, ये 22 नहीं 42। और इसका तो इसने भुगतान करे दिया 102 रुपये, तो इसके तो पास तो क्या आएगा, 0। तो मतलब कुल मिला के ये 60 रुपये और ये 42 रुपये भुगतान करेंगे। आ गया वो सभी को समझ में। अच्छा टॉपिक था, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, करवाना ज़रूरी था। आप देखते रहिएगा वीडियो, सीरीज चल रही है नंबर सिस्टम, जल्द ही ख़त्म करेंगे इसको। वीडियो बैक टू बैक आ रही हैं, जल्दी जल्दी आ रही हैं। आप अपनी स्पीड बढ़ाइएगा पढ़ने की। थैंक यू, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।